आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में नारी अपनी भागीदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां उनका प्रवेश बहुत कम रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है विज्ञान का। न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम रही है, लेकिन कुछ नारियों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और परिश्रम के बल पर पारंपरिक सोच को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और अपने योगदान से देश को गौरवान्वित किया है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमारे देश ने मिसाइल उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता पाई है। क्या आप कुछ मिसाइलों के नाम बता सकते हैं जो भारत में बनी है? किन्हीं चार का नाम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्या आप किसी ऐसे भारतीय नारी के बारे में यहाँ लिख सकते हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया हो? चित्र भी साथ में दे सकते हैं। यहाँ पे चित्र स्टिक करना है और उनके बारे में यहाँ पे 2-4 लाइन आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो कहानी है, ये एक पत्र है। एक दोस्त दूसरी दोस्त को एक पत्र लिख रहा है। मिसाइल वुमन, मेरी प्रेरणा, 4/17 बसंत विहार, दिल्ली। यहाँ पे डेट दिया है। प्रिय सखी हिमांशी, सप्रेम नमस्ते। आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल होगा। तुम मेरी प्रिय सहेली हो, इसलिए अपने मनोभावों को तुमसे बांटने का सदा मन करता है। तुम तो जानती ही हो कि प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय के कुछ छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्तित्व के विषय में जानकारी एकत्रित करनी थी तथा उनका रूप धारण करके उनका परिचय आत्मकथा तक विधा में देना था। उन छात्रों में मुझे भी चुना गया। मैंने टेसी थॉमस के विषय में जानकारी एकत्रित करने का निश्चय किया और सच मानो जैसे जैसे उनके विषय में जानती गई, वैसे वैसे मैं उनके गुणों और प्रतिभा की कायल होती गई। केरल के अलपुझा में सन 1962 में जन्मी टेसी की 4 बहनें और एक भाई है। बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनके रुझान को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें खूब प्रोत्साहित किया। उनके प्रोत्साहन को पाकर टेसी की कल्पनाएं हिलोरे मारने लगी। वो सोचती कि कभी वो भी ऐसा रॉकेट बनाए जो आसमान को चीरता हुआ उड़े। त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने और फिर गाइडेड मिसाइल में एमटेक करने के उपरांत 21 वर्ष की आयु में उन्होंने DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में अपना पहला कदम रखा। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक के सभी मिसाइल प्रक्षेपणों में उनका योगदान रहा। अग्नि 2 और 3 के लिए बतौर वैज्ञानिक और निदेशक के रूप में कार्य संभाला तथा अग्नि 5 की मिशन निदेशक के रूप में उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और क्षमता से अग्नि 5 की सफल लॉन्चिंग करवाकर भारत को गर्व का ताज पहना ही दिया। इस तरह उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। एक सुपुत्री, सुघर गृहिणी, ममतामयी माँ तथा कर्मठता और कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति टेसी थॉमस प्रतिभा की खान होने के साथ साथ विनम्रता का सजीव उदाहरण है। वो अपनी सफलता के श्रेय डॉक्टर अब्दुल कलाम को देती है।
मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के साथ कार्य करने का सुअवसर उन्हें मिला और उनसे मिली प्रेरणा तथा कार्यप्रणाली ने उन्हें सबके लिए आदर्श बना दिया। जहां अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहे जाता है, वही अग्नि 5 की अद्भुत सफलता के बाद टेसी को मिसाइल विमान की उपाधि से अलंकृत किया गया। तकनीकी योग्यता में भी उनका कोई शानी नहीं। उन्होंने मिसाइल तकनीक RBS तैयार किया, जो अत्यधिक विषम मौसमी परिस्थिति में तथा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में भी मिसाइल को सक्रिय और सुचारू बनाए रखती है। नारी शक्ति नारी भक्ति के कथन पर खड़ी उतरने वाली टेसी थॉमस ने तो जहां मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया, वही प्रेरणा का स्रोत भी बनी। तुम तो जानती ही हो कि मैंने कभी भी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, परंतु अब मैं सोचती हूँ कि इस ऊंचाई को छूने के लिए टेसी ने दिन रात एक किया होगा, आँखों में तेल डालकर पड़ी होगी तथा दृढ़ता, परिश्रम और लगन की लगाम को कसे रखा होगा। काश मैं केवल टेसी थॉमस का रूप नहीं, गुणों को भी धारण कर पाऊँ। तुम्हारी सखी अनु। ओके बच्चों, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ओके, आज तक के इतना ही। थैंक यू।